गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेशंस एकेडमी में। इस चैनल के अंदर मैं आप सभी को एसएसबी से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करूंगा और डेली डे टू डे जो हैपनिंग्स हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रही हैं, जो एसएसबी में पूछा जा सकता है और अदर एग्ज़ाम्स में भी वो काम आ सकता है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैं अपलोड किया करूँगा। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ टू यू। तो डियर फ्रेंड्स, मैं कोई असेसर नहीं हूँ कि मैंने किसी बोर्ड में जीटीओ का काम किया है या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का काम किया है या फिर साइकोलॉजिस्ट का काम किया, नहीं। सेकंड चीज़, मैं कोई एकेडमी भी नहीं चलाता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मैं एक एस्पिरेंट्स था। मैंने बहुत सारे अटैम्प्ट्स दिए हैं और वो अटैम्प्ट्स में मैं कैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उन सारे एक्सपीरियंसेस का एक निचोड़ निकाल के मैं उनके साथ शेयर करूं, सो दैट वो जो मैंने किए वो गलतियां आप लोग ना करें और अपनी लाइफ में एक टारगेट को अचीव करें, एक अच्छे आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स बने। So without delay, I would like to start. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है और डिस्कशन इस तरह से किया है, बुक्स में भी नहीं लिखा है। हर एक टेस्ट के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी के लिए एक वीडियो बनाया, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें, आपके ज़रूर काम आएगी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने इस तरह से अपने एक्सपीरियंस से ऐड किया है जो बुक्स में भी नहीं मिलेगा। हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ एसएसबी में। इसके अंदर हम सिर्फ स्टेज 1 की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा प्रोसीजर अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो स्टेज 1 की बात करेंगे, जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर होता क्या है, आप सभी ने वीडियोस देखे होंगे, आप सभी ने कोचिंग्स भी ली होंगी, आप सभी के पास बुक्स भी होंगी। कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए मैं बता भी दूंगा, बट आपको ऑलमोस्ट प्रोसीजर सारा पता होता है कि आपका स्क्रीनिंग में सबसे पहले OIR होगा, उसके बाद में PPNDT होगा एंड उसके बाद में आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। यही प्रोसेस है। बट इसमें नया क्या है जो मैं आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ, इसके अंदर नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, नया सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसी क्या गलतियाँ हो सकती हैं या फिर कैंडिडेट्स करते हैं जो कभी भी एक कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए, और अगर गलतियों को नहीं करता है तो 100% उसको सक्सेस मिलेगी, वो स्क्रीनिंग होगा। तो पहले मैं प्रोसीजर की बात कर लेता हूँ, एक बहुत ही ब्रीफली मैं बता देता हूँ। OIR टेस्ट होता है, सबसे OIR टेस्ट होगा। बिफोर OIR आपको कॉल अप लेटर मिलता है, कॉल अप लेटर के साथ में उसमें आप रिपोर्टिंग टाइम होता है। रिपोर्टिंग टाइम पे आपने जाके रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करने के बाद में वहाँ पे आप इनिशियली जो इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो होगा। इसेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाएगा। आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट यू विल बी सीटेड इन टू ए टेस्टिंग हॉल। टेस्टिंग हॉल के अंदर आपके जो टेस्टिंग ऑफिसर्स है वो आ जाते हैं और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 8 o'clock तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 8 o'clock के बाद आपका मॉर्निंग में टेस्ट शुरू हो जाता है। ओके, अब टेस्ट शुरू होता है OIR से। OIR क्या होता है? इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, एक वर्बल टेस्ट रीजनिंग होती है, उसके बाद में एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। नॉन वर्बल रीजनिंग, ओके। मैं आप सभी से ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल टेस्ट है।
इसके अंदर क्वेश्चंस वेरी करते हैं, 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, और टाइमिंग भी वेरी करता है। ठीक है, टाइमिंग मान के चलिए आपको अगर 40 क्वेश्चंस है तो टाइमिंग आपको 25 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलेगा। तो आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आपका अगर OIR टेस्ट अच्छा नहीं है तो ये माना जाता है कि अगर आपका OIR टेस्ट अच्छा नहीं है तो आप स्क्रीन इन नहीं हो सकते। सो प्लीज़ गाइज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी OIR पे पकड़ बहुत अच्छी बना लें। ओके, OIR टेस्ट होने के जस्ट बाद विदाउट एनी ब्रेक आपका PP एंड DT टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, PP एंड DT टेस्ट मतलब पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओके, PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में होता क्या है कि आपको एक स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जाएगी फॉर 30 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, एक बॉक्स, फिर 1 मिनट मिलता है, 1 मिनट फॉर फिलिंग करेक्टर डिटेल्स। ओके, करेक्टर डिटेल्स में क्या होता है, एज, जेंडर एंड मूड। कैसे भरना है, हाउ टू फिल। तो भरना ऐसे होता है कि सपोज़ करिए आपकी पिक्चर में 2 करेक्टर है, राम, और ये करेक्टर है गीता। ओके, तो आपको भरना कैसे, आपके मान के चलिए ये आपकी एक सीट है जो आपके लिए स्टोरी राइटिंग के लिए दी गई है। इसके इस साइड में एक बॉक्स बना हुआ होता है, यहाँ पे आता है करेक्टर डिटेल्स, एक्शन जिसको बोलते हैं। ओके, इसमें आता है स्टोरी। तो आपने करेक्टर डिटेल्स किस में भरनी है, ये डॉट, 2 डॉट दिखा दिए। 2 डॉट का मतलब है कि 2 करेक्टर क्या है, मेल है, 27 है, मूड इज़ पॉजिटिव, ये मेल है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद में ये फीमेल है, ये 24 है, इसका भी पॉजिटिव मूड। अब आपको सर्कल करना है, आपका जो आपका हीरो होने चाहिए आपकी स्टोरी में, वो उसको आपको सर्कल करना है। मीन्स आपका हीरो मान के चलिए राम है, तो आपको उसको ऐसे सर्कल कर देना है। ओके, सर्कल कर दिया। अब आपके करना क्या है, एक्शन लिखना है। सपोज़ कीजिए कि ये गांव का सरपंच है और गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम बनाना चाहता है, तो इसमें लिख सकते हैं टू प्रोजेक्ट स्टेडियम फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ऑफ विलेज। ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप ऐसे, और फिर यहाँ पे आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि राम इज सरपंच ऑफ जो भी आपकी वीडियो है। ठीक है, ये मैक्स टू मैक्स 100 वर्ड्स, 100 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 10 से 12 लाइंस के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, और ओनली 1 पैराग्राफ की होनी चाहिए, अदर अलग अलग पैराग्राफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी स्टोरी कैसे लिखनी है। स्टोरी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अब आता है डिस्कशन की बात। डिस्कशन टेस्ट कैसे होगा, डिस्कशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, डिस्कशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये ध्यान देना है कि आपका ग्रुप क्या बोल रहा है, आपका ग्रुप किस चीज़ को लेके ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। आपको ये कभी भी ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्टोरी क्या है,
ये मैटर करता है कि आप अपनी स्टोरी को ग्रुप के साथ कैसे लेके चलते हैं। ओके, हम डिस्कशन टेस्ट के अंदर होता क्या है, आपको 1 मिनट मिलता है नरेशन का। ठीक है, आपने नरेट किया स्टोरी को, बहुत अच्छे से आप नरेट कीजिए। नरेट करने के लिए क्या है कि आपको एक जो ब्रेक मिलता है, आपने स्टोरी राइटिंग के बाद जो एक ब्रेक मिलेगा, उस ब्रेक में आपको रिवाइज़ करना है, कई बार आपकी स्टोरी को रिवाइज़ करना है। लोग जो स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि आपने स्टोरी लिख के आए, आपने ऑलरेडी 2-3 टेस्ट दिए होते हैं, तो आप भूल जाते हैं, कैरेक्टर्स को ही भूल जाते हैं। इतनी जल्दी में बाहर आते हैं, आपको याद नहीं रहता यार मैंने राम की एज क्या लिखी थी, राम के साथ जो दूसरा कैरेक्टर था वो सीता थी कि गीता थी। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही कॉन्शियसली याद रखनी है, क्योंकि आप जब नरेट करोगे तो आपकी स्टोरी और आपका नरेशन बिल्कुल डिक्टो होना चाहिए। हाँ, कई बार आप अगर स्टोरी कंप्लीट नहीं कर पाए तो विद ड्यू परमिशन ऑफ द एसेसर्स आप उसमें 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं, बट आपकी जो स्टोरी है वो सेम होनी चाहिए। अब नरेशन हो गया 1 मिनट का, उसके बाद में आता है डिस्कशन। डिस्कशन में क्या आता है, डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके स्क्रीनिंग इन टेस्ट में। अब आप सोचोगे कि यार डिस्कशन में करना क्या है, डिस्कशन में बोलना ही तो है, जो आपने लिखा है सामने ग्रुप जो बोल रहा है उसके साथ ही तो बोलना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। डिस्कशन के अंदर आपको ये ध्यान देना होता है कि आपका ग्रुप किस ओर जा रहा है। सेकंड चीज़, कुछ की वर्ड्स और की सेंटेंसेस आपकी टिप्स पे होने चाहिए। आप कैसे ग्रुप के अंदर घुसोगे, आप ग्रुप को कैसे ही इन्फ्लुएंस करोगे, ग्रुप आपकी तरफ ध्यान दे, आपकी स्टोरी को एक्सेप्ट करे। अगर सपोज़ करो आपकी स्टोरी भी एक्सेप्ट नहीं हुई, ग्रुप किसी और दूसरी स्टोरी की तरफ जा रहा है, तो आपकी थॉट प्रोसेस इतनी फास्ट होनी चाहिए कि उसकी ग्रुप की जो स्टोरी जा रही है उसके अंदर और आप अच्छे की पॉइंट्स क्या दे सकते हैं, उसको और ऐड ऑन क्या कर सकते हैं, सो दैट एक अच्छी स्टोरी बन सके, कंक्लूड हो सके स्टोरी। इस डिस्कशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंक्लूज़न, कि ये ग्रुप को एक कंक्लूज़न पे पहुंचना होता है। ठीक है, तो आपको कुछ की सेंटेंसेस याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ओके डियर फ्रेंड, टेस्ट नंबर 3, 5 and 6 have given a very good points and we can go with this story. ओके, लाइक दिस आप जा सकते हो। फिर आप तुरंत अपना ऐड कीजिए पॉइंट, और कोशिश कीजिए 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स 4 पॉइंट्स, 4 to 5 मैक्सिमम इतने आपको पॉइंट्स देने। बाकी ऐसा नहीं है कि आप बोलते ही रहो, ज़्यादा बोलने से स्क्रीनिंग इन नहीं होंगे, अच्छा बोलने से स्क्रीनिंग इन होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। ऐसे तो मैं सारी टेस्ट्स के ऊपर इनिशियली वीडियोस डालूँगा, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जैसे जैसे आप लोग कमेंट में अपने वैल्यूएबल फीडबैक देंगे उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूँगा। थैंक यू सो मच।